हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी बात होगी सौरभ जी से। और अभी जो है आप लोग देख रहे होंगे कि हाई कोर्ट में जो मामला था, छात्रों के पास से जो मांग थी कि कुछ समस्या है आंसर की में और इसके आधार पर जो है कि कुछ राहत दिया जाए छात्रों को। तो इस जो मामला था वो पटना हाई कोर्ट में जो अभी मामले चल रहे थे उसमें छात्रों के पक्ष के जो वकील थे, जो दलील रखे हैं, उस दलील को जो है जो जज साहब हैं उन्होंने स्वीकार नहीं किया और छात्रों की हार हुई है। लेकिन ऐसे में नैतिकता के आधार पर जो है कि चूंकि मामला चल रहा था, इतना कम समय दिया गया है सौरभ जी, और ये बात चेयरमैन सर भी समझते हैं। 35 से 40 दिन का समय छात्रों के लिए पर्याप्त नहीं है मुख्य परीक्षा के लिए। तो नैतिकता के आधार पर हमारी डिमांड होगी चेयरमैन सर से कि नया वर्ष आ रहा है तो कम से कम 10 जनवरी के आसपास परीक्षा को शुरुआत हो, और ठंड का समय है तो एक शिफ्ट जो है कि परीक्षा लिया जाए। 4 दिन परीक्षा लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप इतने बड़ी सिविल सेवा की परीक्षा है तो एक पाली जो है मात्र परीक्षा लीजिए, और जो है कि आप 12 बजे के बाद परीक्षा कंडक्ट कराइए, 12 से लेकर जो है कि 3, जिससे कि किसी को समस्या नहीं हो। और हर दिन जो है एक पेपर, 4 ही दिन रहेगा, हिंदी सहित जो है कि अगर देखा जाए तो 2 जीएस का पेपर है, एक वैकल्पिक विषय का पेपर है। तो इस संदर्भ में आप चूँकि चेयरमैन सर से बहुत बार मिले हैं और चेयरमैन सर भी आपका वीडियो देखते रहते हैं, बहुत सारे चीज़ों में आपसे आप मिले थे तो उन्होंने बात भी कहा था कि मैं तो छात्रों की ही बातें सुनता हूँ, उसके बाद कुछ करता हूँ। तो इस मुद्दे पर आपका क्या मानना है? और छात्रों को जिस तरह से पटना हाईकोर्ट में, अब तो न्यायालय का फैसला है, अब इस पर तो हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इस संदर्भ में चेयरमैन सर से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि न्यायालय का जो भी, माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला होता है, हुआ है, उसका हम सम्मान करते हैं और हम सभी लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। जो छात्र हित की जो बात है, उस पे जो फैसला आया है उसके बारे में जो चीज़ें हुई है सामने, वो स्पष्ट है। अब आगे की बात है कि चेयरमैन सर से लगातार हम लोग मिलते रहे हैं कि जब बीपीएससी 7वीं की मुख्य परीक्षा, कम से कम या कोई भी मुख्य परीक्षा होती है, उसके परीक्षा फल में, यानी पीटी के परीक्षा फल और मुख्य परीक्षा के बीच कम से कम 50 से 60 दिन, 70 दिन तक हम लोग का मांग था कि ये आप कम से कम दिया जाए ताकि उसको एक पर्याप्त समय मिले मुख्य परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में। लेकिन वो ऐसा नहीं किए और ये मात्र 1 महीना से भी कम समय के अंदर वो 29 तारीख, यानी इसी महीने की 29 तारीख से परीक्षा होने वाली है, जिसका कि एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन वो उसका प्रोग्राम जारी है। तो हम लोग की मांग है और चेयरमैन सर से हम यही आग्रह निवेदन करेंगे कि छात्रों की मांग जो है उसमें आप थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए और परीक्षा को कम से कम 10 दिन 15 दिन आप एक्सटेंड करते हुए जनवरी के दूसरे सप्ताह में आप ले जाइएगा, ताकि एक कुछ राहत छात्रों को ज़रूर मिलेगी। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय चेयरमैन सर छात्रों के हित में अगर फैसला लेते हैं तो लेंगे। अगर छात्र हित में फैसला अगर होगा तो निश्चित रूप से जो मुख्य परीक्षा में बैठने वाले लाखों छात्र हैं, उनको हज़ारों छात्र हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसा हमको उम्मीद है। इस मुद्दे पर जो है कि चेयरमैन सर बोले हैं कि कल बैठक होगी, उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज करने के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। तो चूंकि नया साल आने वाला है, सभी को नया साल मनाने का हक होना चाहिए, और सभी लोग जो है दूर दराज में रहते हैं, पारिवारिक दायित्व भी है सभी लोगों के साथ। तो निश्चित रूप से अभी चूंकि कोर्ट में भी मामला चल रहा था तो सभी छात्र परेशान थे। तो इस संदर्भ में जो है कि एक दिन में जो 2 पेपर लिया जाता है, इस संदर्भ में आपकी क्या टिप्पणी है? ठंड बहुत ज़्यादा है और जो प्रक्रिया है बीपीएससी की कि 8 बजे से के बाद एंट्री नहीं मिलता है, तो 8 से लेकर 5-6 बजे तक छात्र रहेंगे सेंटर पे, फिर घर आना है, फिर जाना है। तो ये चुनौती बहुत बड़ी है सौरभ जी। तो इस संदर्भ में आपका जो है क्या संदेश है चेयरमैन सर को? क्या इस नीति पे होना चाहिए फैसला, और जो कि छात्रों के पक्ष में हो? बिल्कुल, ये आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है। जब आप पिछले परीक्षाओं को देखेंगे, तमाम जो परीक्षाएं पहले से पूर्व होते आ रही है, उसमें तक ये पहले पेपर जो हिंदी पेपर होता था और उसके बाद फिर जीएस पेपर अलग दिन और फिर उसके बाद जो है ऑप्शनल जो वैकल्पिक विषय है उसका होता था। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जीएस पेपर को पहला दिन हिंदी दिया, दोनों जीएस पेपर को, और उसके बाद हिंदी है और तब ऑप्शनल पेपर है, और लगातार परीक्षाएँ हैं। ऐसा नहीं एक दिन गैप होगा, एक दिन, लेकिन उसके बाद लगातार है।
तो हम आदरणीय चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से एक ही आग्रह करेंगे कि छात्र हित में फैसला लीजिए और कम से कम एक परीक्षा और 2 परीक्षा के बीच कम से कम आप 2-3 दिन का समय दीजिए। अरे क्या दिक्कत है, 1 दिन 2 दिन समय मिल जाएगा ना, तो उसको एक रिवीजन करने का मौका होता है, एक माइंड मेकअप करने का। जो तैयारी के संदर्भ में जो परीक्षार्थी रहते हैं उस चीज़ों को बारीकी से वो देख लेंगे कि क्या कि परीक्षा उनका अच्छा जाए, और इसलिए उनको कम से कम एक और दूसरे परीक्षा के बीच में कम से कम 3 या 4 दिन का समय दीजिए। यानी टोटल मिलाकर कहा जाए तो 10 दिन 12 दिन में ये परीक्षाएं लगभग हो ही जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय चेयरमैन सर, अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, निश्चित रूप से कल जो बैठक होगी, शायद कल, हाँ संभवतः वो बता रहे थे, अभी एक मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि कल शायद एक बैठक होने वाली है तमाम चीज़ों को लेकर। माननीय उच्च न्यायालय में कोई भी फैसला आने वाला है या क्या होगा इस पर तो वो नहीं जानते, लेकिन निश्चित रूप से इसी चीज़ को लेकर उस संदर्भ में ये चीज़ कहे कि हम जो करेंगे कल एक बैठक करेंगे और तब एडमिट कार्ड के जारी कब होगी और परीक्षा का शेड्यूल जो होगा उसके संदर्भ में हम अपनी बातों को रखेंगे और वो नोटिफिकेशन शायद कल आ जाए। ऐसा हमको लगता है कि कल आ जाएगा और निश्चित रूप से परीक्षा जो है जनवरी माह में, यानी जनवरी के प्रथम सप्ताह हो या द्वितीय सप्ताह हो, निश्चित रूप से छात्रों को कम से कम 10 दिन 15 दिन का समय निश्चित रूप से मिलेगा। और जो परीक्षा का शेड्यूल है जीएस पेपर के बीच और ऑप्शनल पेपर के बीच कम से कम 2 या 3 दिन का समय जरूर मिलेगा, ऐसा हमको उम्मीद है चेयरमैन सर से। और जीएस का पेपर कम से कम 1 दिन ना कराया जाए, बहुत दिक्कत बहुत है छात्रों को, बहुत सारे छात्र प्रश्न उठा रहे हैं। तो इस संदर्भ में सौरभ जी आपकी क्या मांग होगी? नहीं, ये तो हम बोले कि निश्चित रूप से कि जब आप देखेंगे ना कि पहले हिंदी पेपर होता था, फिर जीएस और फिर दूसरा पेपर और उसके बाद ऑप्शनल, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है, आज बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दोनों जीएस एक ही दिन में है और हिंदी पेपर उसके बाद है। यानी 2 जीएस कहने का मतलब है कि 3 घंटा आप एक पेपर देंगे, उसके बाद फिर 1 घंटा का गैप है और फिर 3 घंटा, यानी कहने का मतलब कम से कम आप एक एग्जाम देने के लिए कम से कम आपको 8 से 10 घंटा आप परीक्षा के हॉल में ही रहेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को, और छात्र जो है मानसिक रूप से एक प्रिपेयर रहते हैं कि हमको ये परीक्षा देना है, तो क्यों ना एक परीक्षा को आप जीएस का 1 दिन ले लीजिए और फिर 1 दिन 2 दिन गैप करके फिर दूसरा पेपर ले लीजिए, ताकि छात्रों को रिवीजन करने का एक मौका मिल जाए बीच में। तो ऐसा हम लोग पहले से ऐसा होता आया है, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चेयरमैन सर से आग्रह है कि इन सब चीज़ों को करते हुए आप दोनों परीक्षाओं के बीच कम से कम 2-3 दिन जरूर समय दे दीजिए, ताकि उनको रिवीजन करने का मौका मिले, ताकि उनकी परीक्षाएं जो है अच्छी हो और ताकि उन्हें स्वर्णिम भविष्य के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पर्याप्त समय उनको मिल सके। ठीक है, सभी लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग तैयारी करते रहें और 67वीं की मुख्य परीक्षा अब जो है अति शीघ्र होने की संभावना है, क्योंकि कोर्ट के द्वारा जो है रोक नहीं लगा है। तो ऐसे में आप लोगों को तैयारी करते रहना होगा और जनवरी माह में ये परीक्षा निश्चित रूप से चली जाएगी और 5 से 10 दिन का टाइम छात्रों को मिलने की सूचना आ रही है। अगर स्टे नहीं लगा, मान लिया जाए केस निरस्त ही हो गया एक ढंग से, तो आप लोगों के लिए कम से कम जो है कि एक सूचना ज़रूर है कि 5 दिन कम से कम डेट बढ़ने जा रहा है, ये तो तय है, लेकिन कम से कम 10 दिन टाइम बढ़ाया जाए और जो है कि गैप जरूर दिया जाए। 1 दिन में 2 पेपर नहीं हो, ठंड का समय है, छात्रों को परेशानी होती है। ये मांग हम लोगों की जरूर है चेयरमैन सर से, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि चेयरमैन सर छात्रों के हित में निर्णय जरूर लेंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद।